माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदी की आकलन कार्यपत्रक 3 है जो आपको 21 अगस्त को स्कूल से दी जाएगी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना है और जो भी सही उत्तर है उसके आगे पेंसिल या पेन से गोले को भरना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है, पहले आपको इसे रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमें ज़रा सी असफलता मिलती है तो हम घबरा जाते हैं। जैसे इंसान को थोड़ी सी असफलता मिलती है यानी कि सक्सेस नहीं मिल पाती तो हम क्या घबरा जाते हैं, जबकि जीवन में हमेशा चुनौतियां मिलती रहती हैं। पल प्रतिपल किसी व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है, यानी हर इंसान के जीवन में चुनौतियां आती ही आती हैं। जो संघर्ष से निकलकर आता है वह सुखद परिणाम पाता है। मतलब जो संघर्षों से भरा हुआ जीवन है उससे निकल जाता है तो आगे उसका जीवन कैसा होता है, सफल और खुशहाल होता है। उसे हमेशा अपने कार्य करने में समय लगता है कि अवश्य सफल होगा। जिसको ये लगता है चुनौतियों पे चलते हुए कि खुद पर विश्वास होता है, उसे ये ज़रूर लगता है कि एक दिन वो ज़रूर सफल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दशरथ मांझी जैसा व्यक्ति पहाड़ का सीना चीरकर अपनी पत्नी के देहांत के बाद सड़क नहीं बना पाता। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है किसका, दशरथ मांझी का उदाहरण दिया हुआ है, जिन्होंने जिस पहाड़ को ये कह दिया गया था कि कभी भी इसे तोड़ना नहीं जा सकता या यहाँ से सड़क नहीं बनाई जा सकती, दशरथ मांझी ने उसको तोड़कर और वहाँ पे अपनी पत्नी के देहांत के बाद सड़क बनाई। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत किस लिए हुआ था, सिर्फ इसलिए हो गया था क्योंकि इतने लंबे चौड़े रास्ते पर अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा पाए थे। रास्ता बहुत लंबा था जिसके कारण से वो उन्हें अस्पताल नहीं ले जा पाए थे। प्रकृति तक चुनौती दे दी और पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। तो उन्होंने नेचर को ही चैलेंज करते हुए, पहाड़ को खुद पर विश्वास रखते हुए पहाड़ को चीरकर वहां पर सड़क बनाई। जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता। यानी सबसे पहले इंसान को खुद पे बिलीव करना चाहिए, खुद पे भरोसा करना चाहिए। जिस दिन हम कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे उसी दिन हमें एहसास होगा कि जिंदगी का असल रास्ता यही है। कांटों पे चलना मतलब असलियत में कांटों पे ना चलना, बल्कि इसका भावार्थ है मुश्किलों का सामना करना। जब तक हमारी जिंदगी में चुनौतियां नहीं होंगी उस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम हारने, जीतने, गिरने की बात अपने जीवन में नहीं होंगे तब तक हम जीतने उठने के भाव को नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब है आप जीत को तभी समझ सकते हो जब आप हारे हो, आप उठने को तभी समझ सकते हो जब आप गिरे हो। तो ये है आपका पूरा गद्यांश। अब यहाँ पे आपको प्रश्न दिया हुआ है, पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता किसने बनाया? तो आपको ऑप्शन दिया है दशरथ मांझी, सुरेश मांझी, रमेश मांझी या फिर दिनेश मांझी। तो यहाँ पे उन्होंने हमें किसका नाम दिया है, दशरथ मांझी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, इसे आप फिल कर लेंगे। दूसरे में बोला है सकारात्मक परिणाम देने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो यहाँ बोला है कि मित्र पर विश्वास करना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए, भाई पर विश्वास करना चाहिए या पिता पर विश्वास करना चाहिए। तो किस पर करना चाहिए, स्वयं पे, यानी खुद पर विश्वास करना चाहिए। तो सी आपका सही उत्तर होगा। तीसरे में बोला है एक दशरथ मांझी की पत्नी का देहांत किस कारण हो गया था। तो दशरथ मांझी की पत्नी का देहांत किस कारण हो गया था, रास्ता ना होने से, ध्यान न देने से और पता न लगने से, या फिर बोल रहा है कि धन ना होने से। तो किस कारण से, रास्ता ना होने से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए। अगले में पूछा है हम किस बात से घबरा जाते हैं, हम क्यों घबरा जाते हैं, सफलता से, असफलता से, दुख से या पीड़ा से। तो पैराग्राफ में क्या बोला है, असफलता से। जरा सी असफलता होती है तो हम घबरा जाते हैं, तो इसके लिए हमारा सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में बोला है असफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। असफल का विलोम पूछा है यानी अपोजिट। तो सफल, अफल, कुफल या सुफल। तो असफल का क्या होगा, सफल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 6th में बोला है प्रतिफल शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके रखिए। प्रतिफल उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे होगा प्रति प्लस फल, प्रति जमा फल, तो ये प्रतिफल बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 7 में बोला है मृत्यु शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो यहाँ पे मृत्यु का आपसे अर्थ पूछा है, क्या है, जीवन, देहांत, बीमार या सुखी। तो सही उत्तर क्या होगा, सी, यानी कि
मृत्यु, मृत्यु मतलब क्या होता है, देहांत होना। ठीक है, वैसे ही गलत दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ पूछा है, मीनिंग पूछा है, तो जीवन तो गलत हो गया, बीमार भी गलत हो गया, सुखी भी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, देहांत होगा, सी। इसके बाद पूछा है पहाड़ शब्द का समानार्थी, समानार्थी यानी सिनोनिम, पर्यायवाची भी बोल सकते हो आप। तो पहाड़ का क्या होगा, समुद्र, पर्वत, झरना या नदी। सो 8 के लिए आपका क्या होगा, पर्वत, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पर्वत मीन्स पहाड़। अगले में 9th में पूछा है इन शब्द का तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, तत् बहुत तत्सम होता है, तो यहाँ पे तत्सम पूछा है, संघर्ष, इलाज, एहसास या खुद। तो सही उत्तर होगा ए, यानी कि संघर्ष। इसके बाद अगले में पूछा है मानव, मनुष्य किस शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची वही सिनोनिम, समानार्थी हो गए। तो मानव और मनुष्य किसका पर्यायवाची है, आदमी का, वानर का, पक्षी का या पशु। तो ये तीनों तो आपके गलत हो गए, सही क्या है, ए, यानी कि आदमी। सो इसका आंसर क्या होगा, आदमी। सो ये थी आपकी सिंपल सी असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई हो। चैनल को आपको असेसमेंट वर्कशीट को देखने के साथ साथ ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।